ओवैसी का नया बयान आया है और उन्होंने साफ मुसलमानों को लेकर ये कहा है कि मुसलमान सावधान हो जाओ क्योंकि मस्जिदों पर खतरा है। जब से राम मंदिर निर्माण की तिथि नज़दीक आ रही है, विपक्षियों में खलबली है। मैं इस समय मेरठ के बेगमपुर एरिया में हूँ और यहाँ मकर संक्रांति पे ये सब लोग खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं, लेकिन उत्साहित हैं कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर ये अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल सभी से ये रहेगा, क्या विपक्ष घोर भूल कर रहा है या राम मंदिर की इस लहर में विपक्ष 2024 में कहीं खो जाएगा? सर, जो ओवैसी का नया बयान आया है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या ये आत्मघाती है विपक्ष के लिए या वो हिंदू मुस्लिम करके कोई और 24 में हवा बहाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, विपक्ष जो है वो वाली बात, एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस भारत भूमि पर भगवान राम का जो महत्व है, सदियों से भगवान राम यहाँ पर पूजित रहे हैं। भगवान राम यहाँ के जन जन में निवास करते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे ईसाई है, कोई भी है। आज 74 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो राम भक्ति में लीन हो चुके हैं। मुस्लिम समाज भी राम मंदिर में का जो निर्माण हो रहा है उसकी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। निश्चित रूप से भगवान राम उनको उनकी दशा तक पहुंचाएंगे, ये बात तय है। भगवान राम हमारे आराध्य हैं। भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। 500 वर्षों से हमने जिस राम जन्मभूमि के आधिपत्य के लिए संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए, आज वो सब स्वप्न उनके साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी हुतात्माएं जहाँ पर भी होंगी वो सब वहाँ से पुष्प वर्षा कर रही हैं और इस प्रकार से एक अजीब वातावरण पूरे देश के अंदर दिखाई दे रहा है। सारा देश राम में होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रभु राम की कृपा है। सर, आप कैसे देखते हैं? ये तो हमारा वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। हम भी जो है इस कार्य के लिए जेल में गए, आंदोलन किया और 500 वर्षों की हमारे पूर्वजों की तपस्या का आज फल मिलने जा रहा है। सर जी, जो ओवैसी का बयान है उसको क्या लगता है कि ये भड़काने की राजनीति है, इसका कोई असर पड़ पाएगा? उनके पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है। उनके सामने सारी परिस्थिति है और उस परिस्थिति के अनुकूल उन्हें अपने समाज को, अपने कुछ लोगों को कुछ भड़काना है, वो ही एक उनका उद्देश्य है। 2024 में इस तरीके के बयानों का आपको लगता है विपक्ष को कोई फायदा हो पाएगा? कोई फायदा नहीं होगा। जय श्री राम बोलिए सर। क्या लगता है भाई, जो ओवैसी और दूसरे लोग हैं लगातार इस तरीके से बात कर रहे हैं, उसका क्या लगता है कि खलबली है? राम मंदिर निर्माण एक 2024 के लिए एक लहर बनती जा रही है मोदी? खलबली नहीं, बेचैनी है। जिस तरह से उनका जनाधार घटता जा रहा है मुस्लिमों के बीच भी, वो एक चाहते हैं कि मेरी राजनीति तभी चलेगी जब मैं हिंदू और मुसलमानों को आपस में भिड़ाऊंगा। आज अगर मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुओं की गारंटी पे रह रहा है। ये आप समझ लीजिए कि कुछ जब ये देश अलग हुए थे, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना था, इस हिसाब से भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, लेकिन हिंदुओं ने उन मुसलमानों को स्वीकार किया अपने यहाँ और प्यार मोहब्बत से रहे। लेकिन चूंकि उनको अब लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम भी मिल गए भाजपा के साथ, ये इस मंदिर के हम यहाँ मिला रहे हैं, तो ओवैसी जैसे जितने विपक्ष के नेता उनको अपना जनाधार खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए वो शहर देश का माहौल खराब करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। आलोक जी, आपको क्या नजर आता है 2024 में ये जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, विपक्ष कहाँ दिखाई देता है? ये जो मंदिर मस्जिद हो रहा है, देखिए, विपक्ष कहीं नहीं है, ना सड़क पर है और अब पार्लियामेंट में भी नहीं दिखाई देगा। और रह गई राम मंदिर का, राम मंदिर हर भारतीय का आस्था का केंद्र है। मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय भी उन्हें अपने राम को अपना आराध्य मान के, अपने पूर्वज मानकर राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं, और कुछ विपक्ष के नेता हिंदू मुस्लिम कर अपनी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। इस समाज का, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करें, वरना इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। मैडम, आप क्या नाम है आपका? वसंती रविचंद्रन फ्रॉम तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु से हैं मैडम। हिंदी समझती हैं? हाँ, समझती हूँ। ये मानदर यहाँ कैसे आना हुआ? नहीं, मेरे हस्बैंड दौराला शुगर में काम कर रहे थे, मैं शादी करके दौराला में आई। अच्छा। हम यूपी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मेरठ में सेटल हो गए हम लोग। राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो हाँ, कैसे देखती है? अच्छी बात है, अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है।
ये ओवैसी और जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं वो लगातार मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, तो क्या इस हिंदू मुस्लिम से विपक्ष को कोई फायदा मिलता जा रहा है या बीजेपी? नहीं, विपक्ष फायदा के लिए कह रहे, ऐसा कुछ नहीं है। बाबरी मस्जिद तो खंडित था, उसको तोड़ने से क्या हो गया? हमारा राम का जन्मभूमि है, उसमें बनना चाहिए। सर आपका क्या नाम है? मैं रविचंद्रन हूँ। रविचंद्रन जी आपकी मिसेज हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि जो ओवैसी और दूसरे विपक्षी नेता लगातार बात कर रहे हैं? देखिए सर, मैं इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं लूँगा। सृष्टि जब से पैदा हुई है तब से हिंदुइज्म है, सनातन धर्म है। बाकी जितने भी धर्म जो हैं सब उसके बाद ही आए, तो बात ही ख़त्म हो गई सर। जब तक सृष्टि रहेगी, हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुत्व रहेगा, राम जी रहेंगे, बात ही खत्म हो गई बस। और मंदिर अवश्य बनना चाहिए, और इसके सहयोगी मैं किसी मतलब धर्म के हिसाब से नहीं जा रहा। मैं हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, सारे इसमें लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, पॉलिटिकली वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है, वो तो अलग एंगल होता है, दूसरा दर्जा से देखा जाता है। ठीक है सर, जब तक सृष्टि रहेगी, हिंदुस्तान रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा, राम मंदिर रहेगा। आपका क्या नाम? सुनील त्यागी। सुनील जी, आपको क्या नजर आ रहा है? ये बहुत सबसे बड़ी बात तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे युग में हैं जब राम मंदिर हम बनते हुए देख रहे हैं। हमारे पूरे तो सपना लेकर चले गए, और ये बहुत अच्छी बात है, और इसको बिल्कुल धर्म की न देगा। हमारा आराध्य हैं, 5,000 साल पुरानी हमारी सभ्यता है। हम हिंदुस्तान, राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनका मंदिर बनना चाहिए, बहुत भव्य मंदिर चाहिए, और बड़ी खुशी, आज दिल खुशी से गदगद है। सर विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं ऐसे में आप? देखो, विपक्ष अपने चाल में फंस गया। विपक्ष ने अब तक हिंदुओं को बांट के जो राजनीति की थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हिंदू समझ रहा है इस चीज़ को, और ये 24 में मोदी जी आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। कोई संशय करता है तो उनकी गलतफहमी है। भैया एक बात बताना, मोदी जी आने से हिंदुओं का इकट्ठा एकदम सब जुड़ गए, इसलिए मोदी जी को दोबारा आना चाहिए। इलेक्शन 2024 में मोदी जी जीतेंगे पक्का। आप महिलाओं पर उनकी ज्यादा विश्वास रहता है कि महिलाएं बीजेपी से नहीं दिखती हैं, कारण क्या है? महिला बीजेपी को सपोर्ट करती है, ऐसी बात है नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या वजह क्या है? एक सुरक्षा नहीं, मोदी जी सबका बात सुनते हैं, लेडीज से ना उनकी समस्या समझते हैं। वो सैनिटरी नैपकिन हो, टॉयलेट हो, ये आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं पूछा। मेरा ग्रैंड डॉटर 3 साल की थी जब मोदी जी ने कोरोना में बाहर मत जाओ कहा था, उसने पूछा, जब कोरोना खत्म होने के बाद मोदी जी ने कह दिया क्या, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया क्या बाहर जाए क्या? उस उम्र में 3 साल के बच्चे को मोदी जी को पता, तो मोदी जी बड़ा लीडर है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।